कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य सुख में भी ईश्वर का स्मरण करता तो दुख आने की स्थिति ही क्यों आती। यानी दुख कभी आता ही नहीं। तो आज की कहानी भी इसी प्रसंग पर है। निर्माण कार्य के दौरान भवन की छठी मंजिल से मालिक ने नीचे कार्य करने वाले मजदूर को आवाज दी। निर्माण कार्य की तेज आवाज के कारण मजदूर समझ नहीं सका कि मालिक उसे आवाज दे रहा है। मालिक ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए 10 रुपए का नोट नीचे फेंका, जो ठीक मजदूर के सामने गिरा। मजदूर ने नोट उठा लिया, अपनी जेब में रख लिया और फिर अपने काम में लग गया। मालिक ने उसका ध्यान खींचने के लिए फिर से 100 रुपए का नोट नीचे फेंका। मजदूर ने नोट जेब में रखा और पुनः अपने काम में लग गया। मालिक को थोड़ा गुस्सा आ गया, तो अब मालिक ने एक छोटा सा पत्थर मजदूर के ऊपर फेंका, जो मजदूर के सिर पर जाकर लगा। मजदूर ने ऊपर देखा, तब मालिक ने उससे बातें करना शुरू किया। ऐसा ही कुछ हमारी जिंदगी में भी हो रहा है। भगवान हमसे संपर्क करना मिलना चाहता है, लेकिन हम अपनी दुनियादारी में, दुनिया के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि भगवान को कभी याद नहीं करते। भगवान हमें समय समय पर उपहार स्वरूप कभी छोटी कभी बड़ी खुशियां देते रहते हैं, लेकिन हम हैं कि ये खुशियां, ये उपहार कहाँ से आए, इसे न देखते हुए इनका उपयोग करने में ही लगे रहते हैं। जो दाता है यानी कि भगवान को याद भी नहीं करते। लेकिन हाँ, जब कठिनाई आती है तो उसके निवारण के लिए भगवान की ओर देखते हैं, याद करते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, यदि हम अपनी छोटी छोटी खुशियां भगवान का धन्यवाद करते हुए बांटें, हर पल उसका सुमिरन करें, तो भगवान द्वारा हमारे ऊपर वो कष्ट रूपी पत्थर फेंकने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अर्थात हमें वो कष्ट कभी महसूस ही नहीं होगा। कबीरदास जी ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होए। अर्थात कबीरदास जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से जो संदेश दिया है वो ये है कि प्रत्येक मनुष्य दुख की अवस्था आने पर ही अपने ईश्वर का स्मरण करता है। स्पष्ट है कि दुख की अवस्था आने पर, यानी उसके पहले सुख की अवस्था में वो मनुष्य था जो कि बीत गई, और अब दुख की अवस्था आई हुई है। अब चूंकि दुख की अवस्था आई हुई है, तब ईश्वर का स्मरण किया जा रहा है। जबकि कबीरदास जी ने ये कहा कि यदि मनुष्य सुख में भी ईश्वर का स्मरण करता तो दुख आने की स्थिति ही क्यों आती, यानी कि कभी आती ही नहीं। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हर पल भगवान का सुमिरन करते रहिए और ये कहानी अपने 3 दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त।